आप जानते हैं, परमेश्वर ने पहले दिन पर ज्योति बनाई, उसके बाद उसने पानी को एक तरफ कर दिया, उसके बाद उसने पेड़ पौधे लगाए, उसके बाद उसने सूर्य, चंद्रमा और सारे गैलेक्सी, बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के साथ जानते हो संबंध कैसा है। बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, आप में से बहुतों का जानते हो परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। अगर मैं इन सभाओं में खड़े होके चंगाई और छुटकारों का प्रचार करता ना, आप बिलीव कीजिए, वो जो लास्ट में दीवार है ना सफेद, उसके बाहर भी लोग खड़े होते। किसको नहीं चाहिए चंगाइयां? आपको पता है एली की मौत कैसे हुई? उसकी गर्दन तोड़ी गई थी। ये जो हिस्सा है ना, ये यहां से लेके यहां तक, इसे सर कहते हैं। मसीह कलीसिया का सर है। और यहां से बात जो नीचे का हिस्सा आता है ना, उसे देह कहा जाता है, जो कलीसिया को दर्शाता है। जानते हो उसकी गर्दन क्यों तोड़ी गई? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, अब मैं प्रीस्टहुड, अब मैं प्रचारक को बदल रहा हूं, अब मैं उन लोगों को इकट्ठा करूंगा जो तुम्हें मेरी इच्छा पे चलना सिखाएंगे। और देखिए उसके बाद दाऊद आया। मैं आप में से बहुतों को नहीं, लेकिन मैं आप में से कुछ लोगों को यह कहना चाहता हूं, सर आई एम टेलिंग यू विथ माई ऑनर, मैं इज्जत के साथ आपको कहता हूं, आपको वो कहना चाहिए जो बाइबल मुकद्दस कहती है। बाइबल नहीं कहती कि यीशु चमत्कारों के लिए आया, ये सब बात में था। इवन कई बार चमत्कारों का प्रचार करने के बाद वो लोगों को मना करता था कि किसी को मत कहना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने प्रीचर्स इस हॉल में बैठे हैं, आर यू प्रीचिंग जीसस? जब मार्टिन ल्यूथर अपने दिनों में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह संदेश गलत है जो तुम दे रहे हो, तब उसके काउंसलर्स ने मार्टिन ल्यूथर से एक बात पूछी, अगर तू ये बंद करवा रहा है तो तू उसके बदले में लोगों को क्या देगा? मार्टिन ल्यूथर ने कहा, मैं उन्हें यीशु दूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है ये मेरी लास्ट ट्रिप हो सकता है इसी साल हमारा प्रभु आ जाए, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज सीरियसली मुझे परमेश्वर ने कहा, तू आज स्टेज पे खड़े होके कहना, यहां पर कुछ प्रचारक हैं जिनको अपने संदेशों को बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रीच जीसस सर। एक दिन ये और आप नहीं होंगे, एक दिन आप और खुदा खड़े होंगे। उस दिन आपको अपने हर संदेश का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप एक ऑनेस्ट प्रीचर है ना, आप इस मीटिंग के बाद मुझे गले लगाएंगे और कहेंगे थैंक यू ब्रदर, मुझे चाहिए था। मैं बहुत प्रॉस्पेरिटी प्रीच करता था पहले, मैं लोगों को महसूस करवाता था कि वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, लोगों को धोखा मत दे, सिर्फ उन्हें यह मत बता कि वो सब कुछ हैं, उन्हें उस कीमत के बारे में भी बता जो उनको चुकानी है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वर्ड स्टार्ट करने से पहले आपके जीवन में सबसे मुख्य बात आपका परमेश्वर पिता के साथ संबंध है। और मैं आपको सच कहता हूं, ये जो 3 दिन की सभाएं हुई हैं, अगर इन सभाओं में भी आपकी आंखें नहीं खुल पाई हैं, खुदा जाने आप कैसे जागेंगे फिर। आज मैं बहुत दुआ के साथ यहां आया हूं। मैं 4:30 बजे से लेकर चुप करके बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ खुदा को पुकार रहा था, प्रभु मुझे वचन दे। और मुझे परमेश्वर ने कुछ चेतावनियां दी, कुछ उत्साहित करने की बातें कही। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों,
परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यीशु की तरह मैं भी आपके लिए यही कहता हूं, मैं आप में से एक को नहीं खोना चाहता। इसीलिए आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, या मैं आपको सच कहता हूं, मैं चाहता हूं यहां हमें कुछ मिले या न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम सब घर में मिले अपने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और याद रखिए, संबंध सहभागिता की मांग करता है, संबंध समय मांगता है। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास खुदा के लिए समय होगा। पैसा देना प्रभु को बहुत आसान है, समय दो से। सबसे इजीएस्ट थिंग जो आप प्रभु को दे सकते जानते हो क्या है? मनी। निकालो, पॉकेट में हाथ डालो और दे दो। या खुदा को चाहिए वो भी, लेकिन जानते हो उससे ज्यादा वो क्या चाहता है? टाइम, जो मैंने कल भी बताया आपको। आइए अपने पास वाले से कहिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आइए मेरे पीछे दोहराइए, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आपने यीशु को देखा? उसने क्रॉस पे एक बार ये नहीं कहा कि परमेश्वर पिता मुझे दर्द हो रहा है। व्हाट अ गॉड वी हैव। लेकिन उस जानते हो उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसे फर्क नहीं पड़ा जब उस पे थूका गया, उसे फर्क नहीं पड़ा जब उसको कीले मारे गए, उसे फर्क नहीं पड़ा जब उसके बैंजनी कपड़ों को फाड़ के उसे नंगा करके वो उसको यरूशलेम से ले गए, उसे फर्क नहीं पड़ा जब लोग गालियां दे रहे थे। जानते हो उसे फर्क कब पड़ा? जब बाप ने उसे छोड़ दिया, उसे तब फर्क पड़ा। एक बार मेरे प्रभु ने क्रूस पे ये नहीं कहा, पिता बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे हाथ तोड़ दिए हैं, मेरे पैर इन्होंने तोड़ दिए हैं। यीशु के मुंह पे थूका गया था, वो थूकी उसके मुंह पे लगी हुई थी, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता बस अब खत्म कर, मेरा बदन और नहीं उठा पा रहा। लेकिन जानते हो, जब उसके ऊपर संसार के पाप आए और परमेश्वर ने उसके ऊपर पाप देखकर अपने मुंह को उससे हटा दिया, जब सर धड़ से अलग किया गया, तब उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? उसे फर्क नहीं पड़ा जब लोगों ने उसकी बेइज्जती की। और आपको पता है, आज की मसीहत उल्टी है। खुदा के साथ संबंध नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। सोचो क्या कंडीशन हो गई है हमारी, कि परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। लेकिन कोई हमारे कलीसिया के अंदर कोई हमारे लिए दो बातें कहे, हमें कलीसिया को छोड़ने के विचार आ जाते। क्या स्टेट आ गई है, सोचो। मेरे चर्च के अंदर भी कुछ लोग थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमारे कलीसिया के अंदर वचन बहुत अच्छा था। एक दिन एक भाई कलीसिया छोड़ रहा था और वो मुझे कहता है, मैं जा रहा हूं, तू भी चल रहा है क्या? मैंने कहा, सर आप जा सकते हो, मैं क्यों जाऊं, मुझे वचन मिलता है यहां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा के साथ आपका संबंध आपके जीवन में सबसे प्राइमरी थिंग है? अगर नहीं है तो मैं आपको सच कहता हूं, आई एम सो सॉरी जो मैं कह रहा हूं, अब यू आर इन डेंजर। आप खतरे में हैं। यस, मैंने अपने जीवन में, मैं 17 साल से मसीह में हूं, 16 से। आई वॉज 19 when I accept Jesus। मैं मात्र 19 साल का था जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। आज मैं 34-35 का हूं।
और मैंने अपने जीवन में एक ही चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि मेरा प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है। क्या जब वो मुझे पुकारता है मैं वहां जाता हूं? थिंक अबाउट दिस। बहुत थोड़ा समय बचा है, याद रखना, कुछ ही समय बचा है। हम तो कहते हैं प्रभु आने वाले हैं, याकूब कहता है न्यायी द्वार पे खड़ा है। याकूब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि न्यायी द्वार पे खड़ा है? कम ऑन, बी अलर्ट।